The angle of elevation of an aircraft from a point A on the ground is 60 degree. The angle of elevation of an aircraft from a point A on the ground is 60 degree. ठीक है. After a flight of 30 second, the angle of elevation changes to 30 degree. क्या हो रहा है? 60 से 30 यानी दूर जा रहा है. ठीक है. The aircraft is flying at a constant height. ये इंपॉर्टेंट है. constant height या फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली का मतलब भी होता है कि हाइट क्या है? कांस्टेंट है. तो 3500√3 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है ना. फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा. डिफरेंट लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आ जाए. कई बार बर्ड आ जाएगा, कई बार बलून आ जाएगा. ठीक है ना. बलून वाला ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले फिगर बना लेते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो ये हमारे पास मान लो ग्राउंड हो गया. ध्यान देना, ये ग्राउंड हो गया और यहां पर हमारे पास एयरक्राफ्ट हो गया. ठीक है ना. तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब लाइन ऑफ साइट कहां से निकल रही है? हॉरिजॉन्टल से निकल रही है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है ना. कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है. और ये हो गई हमारे पास हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट. ठीक है ना. वो कितना दे रखा है हमें? 3500√3 मीटर. ठीक है ना. उसके बाद ये एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है, सेम कांस्टेंट हाइट पर वो जा रहा है. कुछ दूर जाने के बाद फिर से इस एयरक्राफ्ट को देखा गया इसी पॉइंट से. इस एयरक्राफ्ट को इसी पॉइंट से देखा गया. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन करके आया वो 30 डिग्री का आया. कितने का आया? 30 डिग्री का. लेकिन हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा. हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है या एट कांस्टेंट हाइट है. ठीक है ना. तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई? 3500√3 मीटर ये है, और 3500√3 मीटर ये भी हाइट है हमारे पास. ठीक है ना. सेम है हाइट. अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी स्पीड कितनी है. ठीक है ना. टाइम आपको दे रखा है. कितने सेकंड में कवर किया इसने? 30 सेकंड में इसने इसको कवर किया है. इतना डिस्टेंस चला है 30 सेकंड में. तो टाइम है. अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, यानी 30 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, चलो इसका पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं. ए, बी, सी, डी और ये ई. अगर मुझे ये डीई डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड. ठीक है ना. तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल 90 डिग्री. ठीक है ना. 90 अंदर बना लेते हैं, क्या ठीक रहेगा. ये हो गया 90 डिग्री और ये ट्राइंगल भी हो गई 90 डिग्री. अब देखो, जितना डीई है उतना ही बीसी है. तो मेन काम क्या करना है? हमें बीसी को फाइंड आउट करना है कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, जितना ये बीसी है. ठीक है ना. अब चलिए वर्किंग रूल देखिए. फिगर बन गई है, ध्यान से देख लो फिगर. अब मुझे लगता है आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो. अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल. ट्राइंगल होनी चाहिए राइट एंगल और इनिशियल एंगल वाली. बस इतना ही ध्यान रखना होता है. ए बी ई. कौन से ट्राइंगल आ गए हम? ए बी ई में आ गए. ए बी ई में क्योंकि मुझे बीसी की तरफ जाना है तो मेरा फोकस रहना चाहिए ए बी और ए सी, देन यू गेट बी सी. अब आ जाओ बीई अपॉन ए बी. क्या आ गए हम? बीई अपॉन ए बी. बीई अपॉन ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या बना? 1060 डिग्री. परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 डिग्री. बीई हमारे पास हो गया 3500√3. ए बी हमें निकालना है, एज इट इज रहने दो, और 1030 डिग्री होता है √3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो ए बी की वैल्यू आ गई. √3 नीचे आया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया 3500 मीटर. ए बी कितना आ गया? 3500 मीटर. क्लियर है. अब चलते हैं नेक्स्ट पर. अब अगली ट्राइंगल है हमारी इन ट्राइंगल ए सी डी. किस में आ गए? इन ट्राइंगल ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी.
अब ACD में बात करें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी DC अपॉन AC। हमारे पास रेशियो आ गई DC अपॉन AC। तो DC हमारे पास कितना है 3500, यानी परपेंडिकुलर है वो, और AC बेस है, तो ये बन गया हमारे पास 1030 डिग्री। कितना बन गया 1030 डिग्री सॉरी, ये हो गया हमारे पास 1030 डिग्री। DC को मैं लिख सकता हूं 3500√3, और AC की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है AC, और ये आ गया आपके पास √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू √3, यानी 3500 इंटू 3 इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। 10,500 मीटर हमारे पास आ गया AC। 10,500 मीटर हमारे पास आ गया AC। अब निकालना है मुझे BC। BC हो गया AC माइनस AB। BC क्या हो गया, BC क्या हो गया AC माइनस AB, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ AC 10,500, 10,500 माइनस वैल्यू ऑफ AB 3500, माइनस कर लो जी, आ गया 0 0, 5 आउट ऑफ 5 0, और 10 आउट ऑफ 3 7, 7000 मीटर। तो 30 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 7000 मीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस मिल गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट डिस्टेंस यानी 7000 अपॉन टाइम। टाइम कितना था 30 सेकंड। टाइम कितना था 30 सेकंड। एक बार और चेक कर लेते हैं, टाइम था 30 सेकंड। तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिली स्पीड। ये कैंसिल आउट, 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 2 6, ठीक है, 1 0, 3 3 9 1 0, ठीक है, एंड 3 3 9 0.33 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया 233.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट।